की आ गया तो हर बहू के सर आंखों पर होती है। तो रायना क्यों नहीं सास की बात माने? लेकिन रायना की सास वो तो एक नंबर की चटोरी थी। अरे विमला, तेरे तो मजे आ गए। बस खटिया में बैठे बैठे ऑर्डर दो और बहू खाना बनाएगी। वाह भाई वाह, क्या बात है। तभी रायना सास के हाथ में गर्मा गर्म टिक्की की प्लेट पकड़ाती है। मौसी जी, आप भी खाएंगी टिक्की? नहीं नहीं, वो नहीं खाएगी। वो क्या है ना, उसे तो सिर्फ डोसा पसंद है। जा उसके लिए डोसा बना ला। जी अभी लाती हूँ। रायना के जाने के बाद ले ट्राई कर और बता कैसी बनी है। मौसी सास की प्लेट से टिक्की खाती है। वाह वाह, क्या बात है। गांव का कल्लू हलवाई याद आ गया। क्या खाना है भाई? तभी तो। अरे कानपुर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है। मैंने तो शर्त रखी थी कि बेटी का कोई गुण नहीं चाहिए, सिर्फ खाना वो बनाए जो मैं कहूँ। अब देख। सास और मौसी सास बात कर रही थी कि सामने से बहू डोसा लेकर आती है। ले खा। बड़ी जल्दी लेकर आ गई, क्या बात है बहू। मजा ही आ गया। वैसे डोसे का सामान इतनी जल्दी लेकर कैसे आई? वो पास वाले शर्मा अंकल जी की किराने की दुकान है ना, सासू माँ की, वहाँ से उधारी चलती है, तो जो मन करता है वो ले आती हूँ। वो क्या है ना, सासू माँ को खाने का शौक है तो बनाना ही पड़ता है, वो जो कहती है। अच्छा ठीक है, जा जाकर लस्सी भी लेकर आ इसके साथ। और मेरे लिए कड़क मसाला चाय। बहू फिर जाती है। थोड़ी ही देर में लस्सी के साथ चाय बनाकर ले आती है। सास जैसे ही चाय का घूंट लेती है, थू थू, ये क्या है? दूध की जगह दही डाल दिया है क्या चाय में? और लस्सी में दूध? हे भगवान, क्या करती हो बहू? तभी बेटा आ जाता है, जो माँ और मौसी को देखकर बोल पड़ता है। क्या बात है, क्या पसंद नहीं आया आप लोगों को मेरी बीवी के हाथ का? बड़ा बीवी बीवी कर रहा है। देख तेरी बीवी ने क्या किया। चाय में दही डाल दी और लस्सी में दूध। लेकिन उससे पहले जो आलू टिक्की और डोसा खिलाया था वो भी तो बता दीजिए कैसा था। बस बुराई करनी आती है आप लोगों को। मैं नहीं कर रही अब रसोई का काम। बहू गुस्से से कमरे में चली जाती है। क्या है ये? बहू तो मुंह फुलाकर कमरे में चली गई। अब तो शाम का नाश्ता, रात का खाना सब बचा है, वो कौन बनाएगा? आप दोनों बहुत मेरी बीवी की बुराई कर रही थी ना, अब करो रात का काम रसोई का। रोहन भी बीवी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। चल रे बहन, थोड़ी कमर सीधी कर ले, शाम को घर की रसोई में भी लगना पड़ेगा। अरे हो जाएगा, पास के नुक्कड़ से पहले मेला देखने जाएंगे हम। अरे नाना, मेले के बाद मुझसे नहीं होगा काम वाम। अरे चलना, करना क्या है, बाहर से पैक करवा कर ले आएंगे। सुबह तक तो बहू का गुस्सा उतर ही जाएगा है? बस फिर क्या था। सास और उसकी बहन चली जाती हैं मेला देखने। थक हार कर दोनों बहनें घर आती है कि चल बहन, किचन में रात का खाना बनाना है, क्या बनाया जाए? बहू खुश रहती है तो जो बोलो वो बना कर देती है। अब हम क्या बनाए? अरे दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना देंगे, और क्या। दोनों बहनें जैसे ही किचन में पैर रखती है, सास जोर से चिल्लाती है और सास की बहन को तो चक्कर ही आ जाते हैं। ये क्या है? किचन में क्या भूकंप आया था? इतना फैला और गंदा किचन का खाना कौन खाता है? क्या हाल बना रखा है किचन का। मैं तो कहती हूँ बहू के पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। पहले इसे साफ करो फिर खाना बनाओ। ना 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 ना। सास भागकर बहू के कमरे में जाती है। बहू मुझे माफ कर दे। क्या हो गया जो चाय में दही डाल दी तो? है, सुबह से काम कर रही थी बेटा, थक गई होगी तू। बहू का भी कलेजा सुबह से जल जल कर शांत हो चुका था। मुंह बनाकर उठती है और पूरे ऐंठ के साथ, बोलो क्या खाना है? छोले भटूरे। बस बहू। तो ऐसा बोलो ना। और मौसी, तुम्हारे लिए क्या अलग मेनू कार्ड छापना है? मौसी को याद आ जाता है वो गंदा सा किचन। ना ना ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस बाहर से ना पानी खरीद कर लाई थी, वही पीकर सो जाऊंगी। कल वापस भी तो जाना है घर। सास समझ गई थी कि बहन को क्या हो गया है। पर सुपर फास्ट बहू फटाफट छोले भटूरे बनाकर सास के सामने रख देती है और सास चप्पर चप्पर सब खा जाती है। बहू वो किचन थोड़ी फैली है तो। थोड़ी? अरे लगा जैसे किचन नहीं किसी ने बम फेंका हो, ऐसी कोई जगह हो। सब तहस नहस हो गया है जैसे। बहू वैसे एक सवाल था, तुम्हें खाने का सामान मिल कैसे जाता है? ढूंढता कौन है? वो तो
अभी बहू कुछ कहती तो सास को लगता है कि फिर मौसी उसकी बहू को गुस्सा ना दिला दे। अरे तुझे नहीं खाना तो पानी पी और सो जा, कल चली जाना घर। बहू तू भी खा ले कुछ। हाँ? बस फिर क्या, अगले रोज मौसी सास चली जाती है और सास बहू को जो बोलती है खाने के लिए वो बनाकर देती रहती है। क्या बात है रायना, माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है, कहती है मेरी बहू के हाथ में बहुत स्वाद है।